हिंदू द्रोही का यही हश्र होगा। लंदन में ममता को गो बैक के नारे लगे तो यहां उत्तर प्रदेश के नवाबवादियों के तोते उड़ गए। सुल्तानपुर के सपा सांसद राम भुवाल को लोगों ने घाव से दौड़ा दौड़ा कर भगाया। बताया जा रहा है कि राणा सांगा जी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर लोगों में काफी गुस्सा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो सपाइयों ने जिस तरह से महापुरुषों का अपमान किया, ये उसका साइड इफेक्ट है, अब दिखने लगा है। जनता सपा को इसका जो दोगलापन है ये समझ चुकी है। सांसद की काफी देर तक डैमेज कंट्रोल की कोशिश करते रहे, लेकिन इलाके की लोगों ने दो टुक इनको कहा है, वहां से चले जाइए। राम बुआल समझ गए, यहां से निकलने में भी उनकी भलाई, उल्टे पैर लौट पड़े। देखिए एक बार पूरा वीडियो। अभी तो शुरुआत है। वो कहते हैं ना कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कब तक लाल टोपी पहनकर काले कारनामे करते रहोगे भाई? तुम सनातन को गाली दो, महाकुंभ पर सवाल उठाओ, राम मंदिर पर टिप्पणी करो, गौ माता से नफरत करो, महापुरुषों का अपमान करो। जनता की इतनी भी कमजोरी नहीं है भाई, इतनी भी याददाश्त कमजोर नहीं है हिंदुस्तान के जनता की, क्योंकि हिंदू अब जाग रहा है। अब पब्लिक ऐसी दौड़ाएगी, भगाएगी, क्योंकि कर भी ऐसे है। अब देखिए दोगलापन। ईद पर कैसे मीठी बातें करते रहे ये टीपू मियां, कह रहे हैं कि ईद की सेवैया का इंतजार में आंखें सूख गई है इसकी। सेवैया खाने और गले मिलने का मजा ही कुछ और है। सुनिए पूरी बात। आज इस मौके पर ईद की मुबारकबाद मैं आप सबको देने आया हूँ। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद मैं देना चाहता हूँ। जहाँ आपसे मैं मिलकर के जाता हूँ, वहीं मीठी सिमैया भी खाने को मिलती है, मीठी सिमैया भी खाने को मिलती है। पूरे साल याद रहती है और फिर उस दिन का हम लोग इंतजार करते हैं कि किस दिन फिर हमें मीठी सिमैया और गले मिलने का मौका मिलेगा। देख रहे हैं फितरत, ये खुद को यदुवंशी कहते हैं। गौशाला से दुर्गंध आती है इन्हें। टीपू मियां की इस्लाम परस्ती का ये पहला प्रमाण नहीं दिया है हमने आपको। रमजान में भी खुद दुआएं मांगी है मुसलमानों के लिए इन्होंने। खूब इफ्तारी की है इन्होंने। रमजान के खजूर का करिश्मा देखिए आप। अखिलेश यादव इबादत में पूरी रंगत हो चुके हैं, विलीन है। रेस लगी है इंडी गठबंधन वालों में कि मुसलमानों का कौन बड़ा मसीहा बनेगा, कौन बड़ा रहनुमा है इन जमातियों का। अखिलेश का ये एक्शन समझदार हिंदुओं के लिए सीधा सीधा संदेश है कि हम आपके हैं कौन भाई। याद करिए महाकुंभ को लेकर इन्हीं मियां अखिलेश के विचार क्या थे, सुन लीजिए एक बार। देखिए, महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे, जया बच्चन, हिंदू द्रोह का इस संक्रमण के शिकार अकेले अखिलेश नहीं है। इस्लाम परस्ती में लगे तो सारे ही हैं। सब एक से बढ़कर एक है। इनके मन में जहर भरा है, रह रहकर बाहर आता रहता है। अब लड़ाई इसकी नहीं है कि हिंदू किसके है, रेस मुसलमानों को गोलबंद करने की है। चलिए आपको कुछ ऐसे ही पुराने बयान दिखाते हैं। अब ईद में उमड़ा इनका प्रेम याद करिएगा और हिंदुओं के प्रति इसके भाव को समझिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या?
आपको खाना मिलता पेट को, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां। इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है और सवाल उठा रहे हैं, खुद ही सवाल उठाते हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। 8 कितने करोड़ बोल रहे हैं? इतने करोड़ लोग वहां आएंगे कैसे? आएंगे कैसे? झूठ बोल रहे हैं। अरे ममता मानो तो छूट ही गई, ऐसे कैसे भाई संभव है? मुस्लिम तुष्टीकरण की बात हो तो ममता कैसे पीछे रह सकती है? शुरुआत ममता से हुई तो अंत भी ममता से ही होना होगा ना। वो तो खेला में माहिर है भाई। ईद पर उनके सर्वधर्म संभाव की पोल खुल गई है। उनका एक और बयान सामने आया है, सुनिए। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি, কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে? কত হাজার হাজার 8 বার আগুন লেগেছে। বড় লোক আর ভিআইপিদের জন্য লক্ষ টাকার ক্যাম্প, আর গরিব লোকেদের, সাধারণ লোকেদের জন্য লাইনে দাঁড়ান 15 ঘন্টা 20 ঘন্টা দাঁড়িয়ে, যদি একটা মাদুরেও বসে 2000 টাকা। কি প্ল্যানিং করেছিলেন আপনারা? महाकुंभ शुरू होने दिन पर्यंत कोनो प्लानिंग होयनी। जिस ईद की सेवइयों पर सपाई अपना दिल हार बैठे थे, ईद मनाने के लिए पूरे विपक्ष ने अपना भेष बदल लिया था, उसी ईद के मौके पर जिहादी अपना मिशन चला रहे थे भाई। इस पर हमने कल भी बात करी थी। हरिगढ़ में ईद वाले दिन हिंदू युवक की हत्या की कोशिश की गई थी। पहले नाम पूछा, हिंदू नाम सुनते ही एकदम धड़ाधड़ चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया। मोहम्मद, अमन, फरहत और अरबाज ने विकास का सिर तन से जुदा करने की नीयत से पीठ पर खंजर चला दिया। कई वार किए गए, मकसद जान लेने का था, लेकिन किस्मत अच्छी थी, विकास वो बच गए। अस्पताल में है फिलहाल, हालत गंभीर है। हरिगढ़ में सड़क पर शराब पीकर ईद मना रहे मुस्लिम इन हुड़दंगियों का ये आतंक है। क्या टीपू को या टीपू मियां को ये दिखाई नहीं दिया? कोई टिप्पणी की इस पर? जिहादी आतंक की हर घटना ईद के उल्लास में गुम होकर रह गई है, पर हमारा काम है आपको दिखाना। आप देखिए, घटना के बाद से इलाके के हिंदू समाज में काफी आक्रोश है। हिंदू संगठनों ने इस मामले में खुलकर सवाल उठाए हैं। वीएचपी के कार्यकर्ताओं का इस मामले पर क्या कहना है, सुनते हैं। एक विकास नाम का हमारा कार्यकर्ता है जो कि ग्राम सलगवा निवासी है। वो अपना इसी अलीगढ़ और सांकरा वाले रोड पर बस पर हेल्परी करता है, जो कि अपने कार्य से निमित्त होकर के वो जब वहाँ उतरा, उसने देखा कि वहाँ सरकारी सभा 6 बजे के समय, तो उसने देखा कि 3-4 लोग वहाँ सरकारी नल पर बैठे बैठे शराब के पहुए हाथ में लेकर के पी रहे हैं। तो वहाँ क्या होता है कि माता बहनों का भी वहाँ आना जाना निरंतर रहता है। तो उन्होंने जब उसको टोका कि भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने उसका नाम पूछा। उन्होंने अपना जब नाम विकास, उतना अपना नाम बताया, तो विकास नाम सुनते ही उन्होंने कहा ये तो हिंदू है, मारो सालों को। तो उनके पास पहले से ही मौजूद छुरा और चाकू, जिन्होंने वो अपने पास से निकाल करके और उस पर वो हमलावर हो गए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। थाना छर्रा को सूचना देने पर वहाँ पुलिस पहुँची। पुलिस के द्वारा वो सीएससी में भेजा गया, यहाँ से उसको अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। गर्दन उसकी काटने का प्रयास किया, गर्दन, छाती पर और उसके कमर पर गंभीर रूप से चोटें आई हैं।